हेलो दोस्तों, जेनिथ क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि जेनिथ क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और बहुत ही रिवीजन करंट अफेयर्स का बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 मई 2026 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नबूद करने के लिए। चलिए आज का सुर्खियां देखते हैं। भारत संयुक्त अरब अमीरात ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फ्रेमवर्क पर किए हस्ताक्षर। WHO ने कांगो और युगांडा में की इबोला के प्रकोप की घोषणा। भारतीय एजेंसियों ने ऑपरेशन रेडफिल के जरिए पहली बार 182 करोड़ रुपए की कैप्टागन ड्रग्स की जब्त। अली फली कादिम बने इराक के नए प्रधानमंत्री। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला सॉफ्ट सेल कछुए। भारत का AI संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव पुर्तगाल में होगा निर्मित। सहदेव यादव बने दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर किया घोषित। त्रिपुरा राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनियमन मुक्ति पहल के तहत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्य पूरा करने वाला बना देश का पहला राज्य। भारत ने एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में जीते 27 मेडल। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर बनाया नया रिकॉर्ड। फिर है मोटिवेशनल स्पीच। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। चलिए पहला सवाल पे आते हैं। तो हाल ही में भारत ने किस देश की ADNOC कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो UAE के साथ। ठीक है। प्रधानमंत्री अभी UAE की यात्रा पर गए थे 15 मई को। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने एग्रीमेंट किया और हस्ताक्षर किए, जिससे क्या होगा तो रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क पे साइन किए, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए साइन किए। ठीक है। जिससे क्या फ़ायदा होगा तो LPG और LNG जैसे नेचुरल गैस हमें आसानी से उपलब्ध होंगे। ठीक है। LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। ठीक है। वडिनार कहाँ पे है तो गुजरात में शिप रिपेयर क्लस्टर है। ठीक है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड प्लस ड्रायडॉक्स वर्ल्ड UAE। भारत और UAE के बीच में सेफा 2022 भी साइन हुआ था। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ललन टॉप देखिए इनका। हाल ही में 8931 दिनों के साथ भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने? तो हमारे नरेंद्र मोदी। ठीक है, PM साहब। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का लेखक कौन है? तो करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। हाल ही में प्रारंभ 2026 IT जागरूकता अभियान किसने लॉन्च किया? तो वित्त मंत्रालय। 1 अप्रैल 2026 को ही लॉन्च किया गया था प्रारंभ 2026। वित्त मंत्रालय कौन है? वित्त मंत्रालय किसके पास है? तो निर्मला सीतारमण के पास। ठीक है। हाल ही में WHO ने कहाँ इबोला के प्रकोप की घोषणा की? तो इबोला का प्रकोप देखा गया है कांगो और युगांडा में। ठीक है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इबोला किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। कहाँ पे इसको देखा गया? तो कांगो और युगांडा फिर प्रकोप में आ गया है। WHO के महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस बुंडीबुगियो ऑस्ट्रेन। ठीक है। स्टार्ट। इबोला नदी कहाँ है? तो जायरे में। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। पिग्मी समुदाय भी यहाँ पाया जाता है। पिग्मी समुदाय कहाँ पाया जाता है? तो कांगो में सबसे छोटा कद का होता है पिग्मी समुदाय। ठीक है।
विश्व में दूसरी सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? युगांडा। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो कांगो नदी। ठीक है, मेरे साथ साथ देखते जाइएगा, सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ देखते जाइएगा। ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ीलिया। ठीक है। और युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला। कंपाला कहाँ की राजधानी है? तो युगांडा की। ठीक है, राजधानी भी बहुत फेमस होता है भाई। चलिए आगे आते हैं। ललन टॉप देखिए, पहला राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ होगा? तो इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप पहली तो ओडिशा। हाल ही में RIIT का पहला पब्लिक इश्यू BSE पर किसने लिस्टेड किया? तो NHAI ने। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किसे मिला? तो कल्पना सोरेन को। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना? तो पाकिस्तान। चलिए तीसरा सवाल, हाल ही में भारतीय एजेंसियों ने किस ऑपरेशन के तहत पहली बार 182 करोड़ रुपए के कैप्टागन ड्रग्स जब्त कर लिए? तो ऑपरेशन रेजफिल के जरिए 182 करोड़ का कैप्टागन ड्रग्स जब्त किए गए। तो ऑपरेशन रेजफिल NCB द्वारा चलाया गया, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो किसके अधीन आते हैं? तो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। कौन सा ड्रग्स पकड़ा गया? तो कैप्टागन ड्रग्स। कितने रुपए का? तो 182 करोड़ रुपए का, जिसे जिहादी ड्रग्स भी कहते हैं। ड्रग्स के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है NCB। ठीक है। स्टिमुलेटेड दवा, नशे की लत, स्टिमुलेटेड दवा के रूप में नशे की लत लग जाती है ड्रग्स लेने से। ठीक है, कोई पीते ड्रग लेते होंगे तो पता होगा कि ड्रग लेने से क्या आती हो जाता है, आदत लग जाती है। एक दिन ड्रग्स नहीं लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे उम्मीद करते हैं कि कोई ड्रग्स नहीं लेते होंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल, हाल ही में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का आगाज़ किस फिल्म से हुआ? तो सिरारी से हुआ। ठीक है। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना? तो पहला राज्य था उत्तराखंड और दूसरा राज्य गुजरात बन गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC का दर्जा किस धर्म के लोगों को दिया है? तो हिंदू, बौद्ध और सिख धर्मों को दिया है। चलिए, हाल ही में अली फलीह कादिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो अली फलीह आदिम इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो अली फलीह कादिम। इराक की राजधानी क्या है दोस्तों? तो बगदाद। ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 में हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता बेबीलोन में है। किस नदी पर है मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो दजला फरात नदी पर है। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में महिलाओं के SHG के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा बना है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो युगांडे में हुआ है। ठीक है, कैमरून। हाल ही में IPL के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी? तो RCB, सबसे कीमती टीम बन गई है RCB। ठीक है। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया? तो राम कुमार को। चलिए अगला सवाल, हाल ही में भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुए को कहाँ छोड़ा गया? तो सॉफ्ट सेल कछुआ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुए को छोड़ा गया कहाँ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग का गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो जो कछुआ होता है ना, सॉफ्ट सेल कछुआ, उसका ऊपरी परत जो होती है सॉफ्ट होती है। इसको नील सोनिया गंगेटिक भी कहा जाता है, जो मीठे पानी में रहता है। ये लुप्त प्राय सरीसृप है, यानी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ठीक है। पहचान की गई है, विशिष्ट तीर का निशान रहता है, उसके ऊपरी सॉफ्ट परत पे विशिष्ट तीर का निशान होता है। मृत सड़े गले अवशेष को खाते हैं, जिसे सफाई कर्मी भी कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो रामगंगा, जो कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है। और साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में।
और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में। ठीक है, चलिए ललन टॉप में आते हैं। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी तरह के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नाइट का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो अग्नाइट का सफल परीक्षण चेन्नई में। हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बीच कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो हाल ही फिलहाल में चलाया था ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, जो भारत के लिए गैस और पेट्रोल आ रहे थे, वहाँ पे सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया था। ठीक है, अब बताइए आप लोग कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है? तो ओमान की खाड़ी, ओमान सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, ओमान सागर और फारस की खाड़ी। और दो देश कौन कौन से? तो इराक और यूएई के बीच को जोड़ता है। ठीक है, चलिए हाल ही में चर्चा में रहे भारत के एआई संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव को किस यूरोपीय देश में निर्मित किया गया? काल भैरव तो पुर्तगाल में किया गया, पुर्तगाल में। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो लिस्बॉन। ठीक है, ऑपरेशन 777 जिसे काल भैरव कहा गया, एआई संचालित लड़ाकू विमान है। ठीक है, पुर्तगाल में निर्माण किया गया। एआई सिस्टम स्केच पिक्सल्स, मारक क्षमता इसका 3000 किलोमीटर है। ठीक है, पुर्तगाल से संबंधित स्ट्रेटेजिक जीके बहुत मैंने फेमस है हिस्ट्री का कि 1498 में वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का ही रहने वाला था, जो भारत आया था तंबाकू की खेती के लिए, गोथिक कला के लिए, प्रिंटिंग प्रेस, आलू, सब पुर्तगाल जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रारंभ होगा? तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन यानी फ्रांस में होगा। 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश के करेंसी नोटों पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए। वर्ष 2026 में आईपीएल के कौन से संस्करण का आयोजन होगा? यानी हो रहा है आयोजन, तो 19वां संस्करण है। 18वां संस्करण कौन जीता था? तो आरसीबी। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज सुदर्शनी किस देश में आयोजित ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान लोकायन 2026 में शामिल हुआ? तो फ्रांस। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हाल ही में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष तो सहदेव यादव को चुना गया। अध्यक्ष बन गए हैं सहदेव यादव जी। सीईओ कौन है? सबीना यादव। बैठक कहाँ हुआ था दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन का? तो अहमदाबाद में। फिर कर्नम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से, जिन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में पहली महिला बनी थी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली। ठीक है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली महिला कर्नम मल्लेश्वरी बनी थी। उनका किस खेल से संबंध था? वेट लिफ्टिंग से। और मीराबाई चानू भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीती थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ललन टॉप आते हैं। तो हाल ही में किस राज्य के संस्कृति मंत्री जुफली कृष्णा राव को विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया? तो जुफली कृष्णा राव कहाँ के संस्कृति मंत्री हैं? तो तेलंगाना। हाल ही में 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का प्रयोग न करने का निर्देश किसने दिया है? किस देश ने दिया है? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो साध्वी निरंजना। किसे नियुक्त किया गया? साध्वी निरंजना। और किस अनुच्छेद में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग? तो 338 का बी। ठीक है, अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया? तो भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर किसने घोषित किया? तो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में धार जिला है जहाँ पे भोजशाला परिसर था, जिसको हिंदू मंदिर परिसर बना दिया गया। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2003 के शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय नवावदा बांग देवी माँ सरस्वती समर्पित। ठीक है, राजा भोज परमार वंश मूर्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे। ललन टॉप। हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह कहाँ स्थापित किया? तो दिघी गोपालपुर में। चलिए अगला सवाल। हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का
ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? तो हरियाणा में। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने सड़क रेल पुल परियोजना के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो नितिन गडकरी ने सड़क रेल पुल परियोजना तो प्रिज्म में, आर फॉर रोड और आई फॉर इंडियन रेलवे, रोड और रेल के बीच में संबंध है तो प्रिज्म। अगला सवाल, हाल ही में राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनिमयन मुक्ति पहल के तहत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्य पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो त्रिपुरा। ठीक है। चरण 1 चरण 2 51 प्राथमिकताओं दिया गया, पूर्ण पहला राज्य बन गया त्रिपुरा। क्या होगा इससे फ़ायदा? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार में सुगमता आएगी, प्रक्रिया आसान होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, डिजिटलाइजेशन ज़्यादा होगा, सिंगल विंडो पे कार्य होगी। ठीक है। चलिए आगे, ललन टॉप। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ 445 करोड़ का खरीद समझौता किया? तो रूस के साथ किया है। हाल ही में CMS COP15 किसकी मेज़बानी में हुआ? तो CMS COP15 तो ब्राज़ील की मेज़बानी में हुआ है। ठीक है। हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया देश कौन बन गया? तो दक्षिण पूर्व एशिया देश है इंडोनेशिया। ठीक है। हाल ही फिलहाल में इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का समझौता किया है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया? तो शीतल देवी को किया है। शीतल देवी दोनों पैर उनका कटा हुआ है। ठीक है। शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत ने उज्बेकिस्तान एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में टोटल पदक जीते 27, उसमें गोल्ड 9 जीते हैं। ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताशकंद। और अंडर 15 यानी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 अंडर 15 में 27 पदक कुल जीते थे, जिसमें 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज। और अंडर 17 में 17 पदक जीते थे, 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। ठीक है। हाल ही में गणित के नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो गर्ड फॉल्टिस को गणित का नोबेल पुरस्कार यानी एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। हाल ही में अडानी समूह द्वारा भारतीय सेना को सौंपी गई LMGS के पहले बैच का नाम क्या है? तो लाइट मशीन गन प्रहार नाम है, पहला बैच दिया है। हाल ही में हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 के तहत किस महिला हॉकी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हार्दिक और नवनीत को। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे सम्राट संप्रति संग्रहालय का संबंध किससे है? तो सम्राट संप्रति संग्रहालय गुजरात में है। ठीक है। चलिए, नेपाली पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर बनाया रिकॉर्ड। 32वीं बार कामिरीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए और एक नया रिकॉर्ड बना दिए। ये 56 वर्षीय हैं, नेपाल के रहने वाले हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले 32वीं बार चढ़ गए ये। ठीक है। नेपाल के कोसी प्रांत के सोलुखुम्बु जिले में जन्मे कामिरीता ने 1992 में अपना पर्वतारोहण करियर की शुरुआत की थी और 1994 में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है। और आज तक कितने बार चढ़ गए हैं? तो 32 बार कामिरीता शेरपा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कामिरीता शेरपा किससे संबंधित है? तो पर्वतारोही से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो नेपाल के रहने वाले हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे मोटिवेशन मिलता है हमको और इसी प्रकार का वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी फ़ायदा होगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और बेल आइकन दबा दे। थैंक यू।